नीमच सत्संग की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाए जा रहे 13 क्रांतिकारी कार्यों एवं सामाजिक क्रांति के कार्यों जैसे नशा मुक्ति, दहेज प्रथा का उन्मूलन, जाति धर्म के भेदभाव का अंत, अंधविश्वास से मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों, रक्तदान व देहदान, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब परिवारों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान जैसे कार्यों के रूप में चलाई जा रही हैं। अभियानों पर प्रकाश डाला गया। संत रामपाल जी ने प्रोजेक्टर के माध्यम से सत्संग में भक्त प्रहलाद की कथा का वृतांत बताया। संत श्री ने सृष्टि रचना नाम के अध्याय में मनुष्य जीवन प्राप्ति के महत्व के बारे में बताया और कहा कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, जैसे तरुवार पता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। उन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण एवं धर्म ग्रंथों से प्रमाण देते हुए बताया कि कबीर साहिब जी ही पूर्ण परमात्मा है। ये उपरोक्त जानकारी जिला सेवादार सुरेंद्र दास, प्रकाश दास, भारत दास ने दी। ख्वाजा हुसैन मेवाती की रिपोर्ट। भैया कहाँ से हैं आप? ये नीमच जिले से बात करूँ। नीमच जिला। नीमच जिले से हैं। आपका क्या नाम है? प्रकाश दास। प्रकाश जी नाथ। प्रकाश दास बेरागी। प्रकाश दास बेरागी हैं आपका नाम। बड़ी दूर से आए हैं आप? हाँ, ये है कि हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग है, इसलिए सुनने के लिए आए थे। आपके महाराज जी का संदेश आप जनता तक पहुंचाना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल पहुँचाना चाहते हैं जनता तक। आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर आए हुए और अपने महाराज जी के द्वारा जो दिए गए हुए हैं आपको, इनके बारे में क्या बताएंगे आप? जैसे कि नशा, देखो, हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य है कि रिश्वतखोरी, नशाखोरी सारी समाज से जड़ को उखाड़ के फेंकना है। दहेज प्रथा भी जड़ को उखाड़ के फेंकना है। ये हमारे मतलब बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, मांस, बजरा सारी चीज़ें नशे पदार्थ से बिल्कुल क्या है कि मतलब पूरे भारत को निजात दिलाना है। आपके गुरुजी का कहना है कि दहेज लेना पाप है। हाँ, बिल्कुल। तो आप भी इन बताए हुए उनके चालो चलन व संस्कारों का अपहरण कर रहे हैं आप? हाँ जी, यहाँ बिल्कुल कर रहे हैं। मेरी बहन की शादी हुई, हम ना तो दहेज लिया ना ही दिया। हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के आदेश निर्देश के अनुसार ही हमने उनका प्रमाणिक किया। आप चाहते हैं कि आपसे अधिक आदमी जुड़े? बिल्कुल चाहते हैं सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से अधिक से अधिक। ऐसा क्या है आपके संत में जो आप अपनी इन प्रतिभाओं को उल्लेखित करने के लिए आज आपने जैसे कि झांतला में लगाया है, तो ऐसे आप कहीं अन्य जगह भी अपने कैंप पर शिविर लगाते हैं? हाँ। तो जनता तक आप अपनी क्या अपनी आवाज पहुंचाते हैं? ये वैसे तो इसमें ये शास्त्र के अनुसार ज्ञान है। शास्त्र के अनुसार हमारे सदगुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान बताते हैं और हर एक जिले, हर एक तहसील में सत्संग होता है। जैसे कि ये पिछली बार में जावद में सत्संग हुआ, इस बार सिंगोली में, ऐसे मानसा है, रामपुरा है, हर एक क्षेत्र में हमारे सदगुरु संत रामपाल जी हमारे सत्संग होते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। हमने कहीं के मुंह से सुना है कि जैसे ये ढोंग है, इस प्रकार का है, तो ऐसे जो लोग अफवाहें फैलाते हैं, इन अफवाहें फैलाने वालों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के ऊपर अफवाहें फैलाते हैं दुनिया पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सभी ये न्यूज़ वगैरह कुछ भी गलत सलत होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। 2013 से जुड़ा हुआ हमारे संत रामपाल जी महाराज जी से संपत्ति के ऐसा कुछ नहीं देखा। मैं खुद कथा वाचक था, कथा करता था, मैंने भी शास्त्रों को पढ़ा है। उस उद्देश्य से फिर हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए। आपको लगा कि आप जब से रामपाल जी से जुड़े हैं, आपको लगा कि आपकी जीवन की दिनचर्या में बदलाव आया है? बिल्कुल बदलाव आया। हमारे जीवन की दिनचर्या में बदलाव आया। झांतला से मनीष जैन के साथ मैं आमलीबाड़ सरवानिया महाराज के पास। यहाँ पर आप कैसे बता रहे? हम यहाँ पर हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का आज मासिक सत्संग है, तो सत्संग सुनने के लिए आए। हमने सुना है कि रामपाल जी के बारे में लोग अलग अलग अफवाहें कहीं इस प्रकार के प्रचार प्रसार करते हैं, क्या है, सही है या गलत है? नहीं सर जी, सारी अफवाहें गलत है। हमारे सदगुरुदेव जी शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताते हैं और शुरू में सदगुरुदेव जी बताते हैं, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना सुन सदगुरु उपदेश। परमात्मा जी सभी देवताओं के मंत्र देते हैं, उनके जाप करने होते हैं। उनके विषय में जो भी देवी देवताओं की पूजा के विषय में गलत प्रचार किया गया है, वो सारी गलत बातें हैं, सारी गलत अफवाहें हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर सभी शास्त्र रखे हुए हैं, अपने हिंदू धर्म के चारों वेद, हर प्रकार के शास्त्र आपको यहाँ पर मिलेंगे और हमारे सदगुरुदेव जी इन्हीं शास्त्रों से प्रमाणित शास्त्र विधि की भक्ति बताते हैं। तो ये जो अफवाहें सारी गलत हैं? जी बिल्कुल, सारी निराधार और सारी गलत है। तो फिर आप जनता को क्या? अभी ये ग्राम जातला में सिंगोली तहसील में सत्संग इसीलिए रखा है और सभी को निमंत्रण दिया गया कि आप आओ, यहाँ पर बैठकर सत्संग देखो। सत्संग में हर एक शंका का समाधान किया जाता है और सदगुरुदेव जी सभी शंकाओं का समाधान करते हैं।